हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल मेन किचन का हायरार्की के बारे में, यानी कौन से क्या काम करते हैं इनसाइड होटल के बारे में। अगर तुम होटल मैनेजमेंट या कुलिनरी फील्ड में हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए मैंडेटरी नॉलेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सेफ रोल के साथ। तो मैं सबसे पहले शेप का डेफिनेशन और रोल बताने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम चला रहा हूँ, उसको ढंग ढंग से देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी डायग्राम के हिसाब से हम लोग हर एक एक शेप के बारे में बताएंगे और उनका क्या रोल होता है होटल इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो लोग पूछ रहे हैं कि मैं इतना बार बार नीचे क्यों देख रहा हूँ, क्या देख के बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आज ये बता देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं, ये मेरा नोट है। ठीक है, जो कि मैंने खुद बनाया है। पहले मैं अपने बुक से स्टडी करता हूँ, फिर नोट बनाता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है। ऐसा ही मैं नहीं बताता हूँ, ये सारी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ सारे बुक की नॉलेज ही है, और ये सारा रियल होता है। और ये बहुत बड़े एक राइटर हैं, जो उनका नाम मैं बाद में लूँगा, ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। तो उनका बुक है, तो वहाँ से मैं पहले स्टडी करता हूँ, फिर अपना एक नोट बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है। तो आप लोग कोई गलत फहमी में मत रहना कि ये देख के बता रहा है या कुछ बता रहा है। ठीक है, मैं हालांकि देख के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं स्टडी खुद करता हूँ, फिर आपको मैं वीडियो के जरिए आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको सारी जानकारी F&B सर्विस के बारे में सारी जानकारी A to Z मैं दे सकूँ, वो मेरा कोशिश है। ठीक है। तो आपने ये डायग्राम तो देख लिया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम के हिसाब से। सबसे पहले आते हैं सेप सॉसे। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका स्पेलिंग होता है SAUCIER। ठीक है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं सॉसे। इन्हें सॉस कुक भी बोलते हैं। ठीक है। ये सेप सारा हॉट सॉस, ग्रेवीज और मीट डिशेस हैंडल करते हैं। इनका काम होता है फ्लेवर कंट्रोल करना, जो किसी भी डिश का बैकबोन होता है। ठीक है, अगर सॉस ग्रेवीज ही ना हो तो कोई भी डिश प्रिपरेशन नहीं होगा, आपने ये होटल इंडस्ट्री में देखा होगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा शेफ के बारे में बात करते हैं। शेफ पोताज है। शेफ पोताज, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, इसका पोताज का स्पेलिंग होता है POTAGER, यानी सूप सूप कुक, इनको सूप कुक भी कहते हैं। ये सिर्फ सूप और स्टॉक बनाते हैं, जैसे कम जैसे कमजम, क्रीम सूप और ब्रथ। सिंपल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे टफ काम है। ठीक है। तो तीसरे शेफ के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है शेफ पॉइजन। पॉइजन का स्पेलिंग होता है POISSONIER। इनको हम फिश कुक भी कहते हैं। ये सिर्फ फिश और सी फूड डिशेस प्रिपेयर करते हैं along विथ फिश सॉस। यहाँ प्रेसिशन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चौथा शेफ के बारे में बात करते हैं, शेफ रोतीशो। रोतीशो। ठीक है। तो रोतीशो का फुल फॉर्म होता है, आई एम सॉरी, इसका स्पेलिंग होता है ROTISSEUR, यानी कि रोस्ट कुक। ये सिर्फ रोस्टिंग, ग्रिलिंग और डीप फ्राइंग का एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। रोस्टिंग, ग्रिलिंग, डीप फ्राइंग, ये सारा किचन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन फूड होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ों के ये एक्सपर्ट होते हैं। मीट, पोल्ट्री और रोस्टेड आइटम सब इसके अंडर आता है। नेक्स्ट शेफ के बारे में बात करते हैं, एंत्रेमे। ठीक है। तो स्पेलिंग आ गया ENTREMETIER, एंत्रेमे। ये सारा ही फ्रेंच क्लासिकल मेनू में आते हैं, तो ये सब आप नोट करते रहें। यानी कि वेजिटेबल कुक, ये सब वेजिटेबल, पोटैटोज और साइड डिशेस हैंडल करते हैं। सिंपल लगता है, लेकिन प्लेटिंग और बैलेंस इस सेक्शन का सबसे टफ चीज़ है। अब आते हैं एक हाईली स्किल रोल शेफ, यानी कि पातीय। पातीय। ठीक है। उसका स्पेलिंग होता है PATISSIER।
यानी पेस्ट्री शेफ, इनको पेस्ट्री शेफ बोला जाता है। ये हैंडल करते हैं डेजर्ट, केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम, ब्रेड और आइसिंग। ये सेक्शन किचन का मोस्ट क्रिएटिव और टेक्निकल पार्ट होता है। जो पेस्ट्री सेक्शन होता है किचन का सबसे मोस्ट क्रिएटिव आइटम होता है, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्रिएशन होता है। सेफ तोरना, सेफ तोरना, स्पेलिंग TOURNANT, यानी कि रिलीफ कुक भी कहते हैं। ये ऑलराउंडर सेफ होते हैं जो किसी भी सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जब कोई सेफ एब्सेंट हो तो वो जाकर उनका सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेफ दी गार्ड, सेफ दी गार्ड, स्पेलिंग GARDE, ठीक है। तो इनको ड्यूटी कुक भी कहते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ब्रेक टाइम के ड्यूरिंग भी किचन स्मूथली चले और मीज़ा प्ला रेडी हो। जो सेफ ब्रेक टाइम में जाते हैं उनके एब्सेंट में ये सेफ काम करते हैं और किचन को स्मूथली रनिंग करते हैं। सेफ दी नॉट, ठीक है, स्पेलिंग हो गया NUIT, यानी कि इनको नाइट शिफ्ट भी कहते हैं। ये नाइट शिफ्ट और रूम सर्विस का ऑर्डर हैंडल करते हैं। नाइट शिफ्ट भी किचन में होता है तो ये नाइट शिफ्ट हैंडल करते हैं, और नाइट शिफ्ट के साथ साथ रूम का जितना भी ऑर्डर होता है, बेसिकली नाइट शिफ्ट में रूम ऑर्डर ही होता है, तो ये सारा रूम ऑर्डर को हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं सेफ पुथीदेजू, पुथीदेजू, ठीक है, स्पेलिंग PETITDEJUNER। इसका प्रोनाउंस होता है पुथी देजु ने, पुथी देजु ने। इनको ब्रेकफास्ट कुक भी कहते हैं। ये मॉर्निंग सेक्शन का किंग होते हैं। एग्स, बेकन, ब्रेकफास्ट आइटम सब मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं सेफ दी बैंक्वेट्स, लार्ज इवेंट और बल्क कुकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं सेफ कम्यूनर, कम्यूनर स्टाफ मील प्रिपेयर करते हैं। ये सेफ ओनली स्टाफ का मील प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं सेफ एब्योर, स्पेलिंग आ गया ABOYEUR, ठीक है, जिसे बारकर भी बोलते हैं। ये ऑर्डर अनाउंस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डिशेस करेक्ट और टाइमली सर्विस के लिए रेडी हो। एंड में एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम। किचन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जैसे पाती बोलते हैं, जिसे हम पाती बोलते हैं। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था पाती किसको बोलते हैं, ठीक है, ताकि वर्क एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो और क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि हर सेक्शन एफिशिएंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और हर सेक्शन का क्वालिटी मेंटेन रहे खाने का। और मेन किचन हायरार्की, ये सारी जो मैंने बताया है ये सारा मेन किचन हायरार्की था, ठीक है। सो गाइस, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मेन किचन हायरार्की। अगर तुम्हें होटल मैनेजमेंट या सेफ कैरियर में इंटरेस्ट है तो इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये हम लोग बात किया था मेन किचन हायरार्की के बारे में। ये कुछ पॉइंट था और ये सारी चीज़ मैंने डायग्राम से ही बताया है। आप मैंने जो जो पॉइंट बताया वो सारा चीज़ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, उस हिसाब से मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैटेलाइट किचन हायरार्की के बारे में। सैटेलाइट किचन के अंडर में कौन कौन से शेप आते हैं और हर वो शेप का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। फूड एंड बेवरेज नॉलेज अगर लेना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप तभी जाके आपको हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचेगी। थैंक यू एंड गुड बाय।